हेलो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जीन। जीन की डेफिनेशन क्या है या जीन क्या होती है, जनरली स्टूडेंट्स को थोड़े से डाउट्स होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। जीन एक स्ट्रक्चरल, मेरी बात याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ आर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा डीएनए है या आरएनए हो सकता है। ह्यूमन के केस में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फिर सर अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो जीन कहां से आई? तो जीन बेसिकली क्या है कि एक लंबी डीएनए के रस्सी में छोटा सा उसका सेगमेंट है, उसे हम बोलते हैं जीन। जीन के लिए सर ने लिखा कि जीन एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब कि जीन ही होती हैं जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स बनाती हैं हमारी बॉडी में। तो इसका मतलब क्या पूरा डीएनए प्रोटीन बनाता है? आंसर इज नो। डीएनए के कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, और वो सबसे छोटा सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है उसे हम बोलते हैं जीन। बाकी बचे हुए डीएनए को हम जंक डीएनए बोलते हैं। और आपको जान के बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा कि मैक्सिमम जो हमारा डीएनए है वो जंक ही होता है। क्लियर? बहुत ही स्मॉल पोर्शन है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प होता है। एनीवेज, ये जो जीन होती है, ये अगर मैं एग्जांपल लूं तो किसी के कर्ली हेयर्स हैं, या किसी की हाइट बहुत अच्छी है, या कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है, इन सब चीजों के लिए ट्रेड्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, या पीछे जो रीजन है वो क्या है? जीन। हम कहते हैं हमें अपने अनसेस्टर्स से, हमें अपने पेरेंट्स से ये जीन इनहेरिट हुई है, जो कि बिल्कुल सही है। अब अगर आप ह्यूमन को देखो तो ये ह्यूमन के अंदर एक सेल, और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, या आपको ये बात पता होगी कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब भी एक सेल डिवीजन फेज में होती है तो क्रोमोसोम्स 23 पेयर हमें एक नॉर्मल सेल में दिखते हैं। वहीं अगर सेक्स सेल्स की बात करें तो ये सिर्फ 23 ही होते हैं, हाफ हो जाते हैं। मतलब 23 पेयर कितना हुआ? 46। तो 46 का हाफ 23 ही मिलेंगे गैमेट्स में। अब ये क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? क्रोमोसोम डीएनए और कुछ प्रोटीन्स की पैकेजिंग है। और डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो जनरली हमारे अंदर है, जो एक लंबी रस्सी की तरह इस तरह डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, और इसी का एक छोटा सेगमेंट बन जाता है जीन। तो जीन भी जेनेटिक मटेरियल है, ये बात सच है। डीएनए के लिए भी जेनेटिक मटेरियल वर्ड बोल सकते हैं, और क्रोमोसोम भी जेनेटिक मटेरियल ही है, लेकिन कंफ्यूजन इनमें नहीं होनी चाहिए। एट द एंड हम बोलेंगे कि जीन एक फिजिकल फंक्शनल यूनिट है, और हेरिडिटी वर्ड हम यहां पे यूज करते हैं, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ये जीन ट्रांसमिट होगी, इनहेरिट होगी, और ये डीएनए से ही मिलके बनी है। एट द एंड ये क्या बनाती है? कुछ प्रोटीन्स बनाती है। तो आई होप आपको आज समझ में आया कि जीन एग्जैक्टली होती क्या है। इसी जीन में कोई डिफेक्ट हो जाए तो वो प्रोटीन में डिफेक्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली कोई ना कोई डिसऑर्डर या डिजीज अपने साथ लेकर के आ सकता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।